अपनी मर्जी का कानून और अपनी मर्जी की FIR कटवाना चाहते हैं और परवेज लाई कानूनी FIR कटवाना चाहते हैं। खान साहब तो कहते हैं कानून सबके लिए एक होना चाहिए। PTI के लोग मुझे बता रहे हैं, कोई कह रहा है 9 वहां से शेल मिले हैं, कोई कह रहा है 7 शेल मिले। वो हर आदमी शेल उठाकर फिर रहा है और पुलिस के पास भी है कुछ के नहीं। आप अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं, आपने वो सब कुछ बाईपास किया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, कल बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खान साहब के कंटेनर पर फायरिंग हुई और जिसके नतीजे में खान साहब समेत 13 अफराद जख्मी हुए और एक शख्स के जाँ बहक होने की भी इत्तलात सामने आई हैं। और उसके बाद किताब में उन्होंने ये बताया कि उनको 4 गोलियां लगी हैं। लेकिन कल से लेकर आज तक मुबश्शिर साहब, जो मुल्क के हालात हैं वो बड़े तशवीशनाक से हैं। जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं, जगह जगह ज़ाहिर पुलिस का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनका तसादुम हो रहा है और बड़े खराब हालात हैं। इन सारे हालात पर आप क्या कमेंट करेंगे और खान साहब के साथ कल जो हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मावेश, सबसे पहले तो कोई बहुत ही बेवकूफ़ आदमी होगा जो उसको कंडेम नहीं करेगा कल के वाक़ये को। क्योंकि देखें, एक तरफ तो ज़ख्मी हुए ना लोग, लेकिन एक तरफ किसी की जान भी चली गई है। तो उस वाक़ये की किसी भी तरह से कोई जस्टिफिकेशन देने वाला तो पागल होगा कोई, या अकल से आ रही होगा। तो मैं तो उसको कंडेम ही करूँगा ना, और शदीद अल्फाज में कंडेम करूँगा। और देखें, कतई नज़र इसके कि आपके सियासी ख्यालात क्या हैं, लेकिन आपको फ्रीडम फॉर एवरीबडी, वो तो आप उसको चाहते हैं ना कि आप फ्रीडम ऑफ थॉट तो होनी चाहिए। आप एक डिस्कोर्स होता है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है, आपका इख्तलाफ होता है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। आप गोलियों से तो नहीं उसको बंद करा सकते या चुप करा सकते या कराते, मेरा मतलब है। एक तो वो बात हो गई। दूसरी बात यह है कि कल से अभी तक जो मैं देख रहा हूँ वो मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ तो हालात हुए हैं ख़राब थोड़े, और दूसरी तरफ वो हालात सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। ना सिर्फ सोशल मीडिया उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा है, हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा है, बल्कि हक़ाइक़ को तरोड़ मरोड़ के और गलत बातें भी की जा रही हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं ना किसी को डिफेंड कर रहा हूँ, ना मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं तो समझता हूँ जो हुआ गलत हुआ। तो अब देखें कि एक फौजी ऑफिसर की तस्वीर चलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये फला फला है, जबकि वो फला फला नहीं है, वो एक और साहब है। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। तो अब वो कोई तो उस गलत तस्वीर को बार बार उसको चला रहा है, या कोई 10, 20, 15 लोग हैं जो उसको चला रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है उनको? ना उनको पता है कि वो कौन है, ना वो उसको पहचानते हैं जिसको वो बदनाम करना चाह रहे हैं ना। लेकिन उससे एक चीज़ ज़रूर है कि आप पूरी एक यूनिफॉर्म फ्रेटर्निटी को आप उनको जो है वो तशवीश में कर रहे हैं, तकलीफ़ में कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट फेयर। तो सोशल मीडिया पे ना सिर्फ एग्जैजरेशन हो रही है, बल्कि फ़ेक रिपोर्टिंग भी हो रही है। अच्छा, दूसरा जो मुझे इस पर सबसे ज़्यादा जो सवालिया निशान है इसके ऊपर, वो चौधरी परवेज़ लाई साहब के ऊपर है। तो अभी तक FIR नहीं दर्ज हुई है। भाई FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? इत्तलात ये आ रही है कि परवेज इलाही साहब और खान साहब के बीच में इख्तलाफ हो गया है, क्योंकि परवेज इलाही साहब कानून के मुताबिक FIR कटवाना चाहते हैं, लेकिन जो खान साहब हैं वो अपनी मर्जी की FIR कटवाना चाहते हैं। ऐसा है? ओ अपना मावेश, तो आज आप ये कह रही है कि खान साहब गैर कानूनी FIR कटवाना चाहते हैं? सर, वो मैंने तो न्यूज पढ़ी है, क्योंकि जियो की वेबसाइट के ऊपर ये खबर आ रही है, तो मैं आपको वो न्यूज। तो इसका मतलब ये है, अभी अभी आपने जो बात की, मैं तो बड़ा हैरान हो गया कि खान साहब अपनी मर्जी का कानून और अपनी मर्जी की FIR कटवाना चाहते हैं और परवेज लाई कानूनी FIR कटवाना चाहते हैं। खान साहब तो कहते हैं कानून सबके लिए एक होना चाहिए, और आप कह रही हैं कि नहीं, वो अपनी मर्जी के कानून की, अपनी मर्जी की FIR कटवाना चाहते हैं। ऐसा ही है। देखिए मावेश, आप मुझे पता है कि आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही, लेकिन आप भी हमारी बेटी हैं, बाकी जो यंगस्टर्स हैं वो भी हमारे बच्चे ही हैं, सारे उसी तरह। तो मैं आप सबको एक अर्ज ज़रूर करूँगा कि देखें, अल्लाह ताला ने आपको अक्ल भी दी है, अल्लाह ताला ने आपको शऊर भी दिया है, और सबसे बढ़ के अल्लाह ताला ने आपको तालीम भी दी है, हमसे ज़्यादा दी है। जितनी हम लोग आपकी उम्र में तालीम याफ्ता थे, आप हमसे बेहतर हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा हैं, और आप लोगों को एक्सपोजर है बाहर की दुनिया का, जो हमें उस उम्र में नहीं था। तो अपनी अक्ल ज़रूर इस्तेमाल किया करें। हमें अपने इश्क में
या अपनी नफरत में, दोनों चीज़ों में उस हद तक नहीं जाना कि हमारी अपनी अकल, हमारा शऊर, हमारी तालीम, हमारा एक्सपोजर, ये सब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। अब देखिए, इसमें कई सवालात ऐसे उठते हैं जो मैंने अपने गुज़िश्ता वीलॉग में किए हैं और जो मुझे अभी तक समझ नहीं आए हैं। जब पीटीआई वाले जो आशिक है ना, वो मुझे आके गालियां तो ज़रूर लिख देते हैं नीचे, लेकिन जवाब नहीं दे सकते। और बाबा, मुझे तुम जो मर्जी दिल में सोचो, पहले जवाब तो दे दो कि मैं कह रहा हूं कि गोली लग गई, मान ली मैंने आपकी बात, अभी तो ये भी नहीं पता कि वो गोली थी, कोई और हिस्सा था। कल फैसल सुल्तान साहब की स्टेटमेंट मैं सुन रहा था कि नहीं, वो गोली नहीं, शार्पनल्स थे, उसके हिस्से जो भी है। क्योंकि जब इतनी कन्फ्यूजन होती है ना, तो फर्स्ट विक्टिम इज़ द ट्रुथ, जो मैंने हमेशा आपको एक बात की, तो आप उतना मार्जिन देना पड़ता है। वहाँ से 15-20 मील दूर गुजरात का वो हॉस्पिटल था जो परवेज़ इलाही के अंडर आता है। आप वहाँ पे भी नहीं जा रहे, आप वहाँ से वज़ीराबाद नहीं जा रहे, आप वहाँ से गुजरांवाला में नहीं रुक रहे, आप लाहौर आते हैं, लाहौर में किसी सरकारी अस्पताल में नहीं रुकते, आप प्राइवेट हॉस्पिटल जो जाते हैं वो आपका अपना अस्पताल है, आप वहाँ पे जाते हैं। सर, उनको ट्रस्ट उसी के ऊपर होगा ना, अपने हॉस्पिटल पे। माविश, मैं बात कुछ और करूँ, आप कर लें जी, लेकिन पंजाब में हुकूमत तो आपकी है ना यार। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, वो मेरी तो नहीं है, वो राना सनाउल्लाह की तो नहीं है। तो या तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो आपकी अपनी हुकूमत में लोग हैं, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। पहले तो मैं ये समझाऊं। दूसरी बात यह है कि आप पाकिस्तान का कानून जो है ना, मैं कानून की बात कर रहा हूं, पीनल कोड की बात कर रहा हूं, कि वो ये कहता है सरकारी अस्पताल में मेडिको लीगल रिपोर्ट बनती है जिसके ऊपर आगे तफ्तीश शुरू होती है। अच्छा, और केस शुरू होता है। आप जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो मेडिको लीगल रिपोर्ट नहीं हो सकता, लेकिन अब वहां से बैठकर सर्विसेज अस्पताल को और जिना अस्पताल को फोर्स किया जा रहा है कि जी आप शौकत खानम में आके मेडिको लीगल रिपोर्ट बनाएं। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप अपने खदशात की वजह से, और वो जायज़ भी हो सकते हैं खदशात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खदशात जायज़ नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है आपको साबित करने का कि यार आपके खदशा जो है वो अनफाउंडेड है। आई हैव नो रीज़न टू आर्ग्यू विद दैट। लेकिन आप अपना जो एक कानून का निज़ाम है उसको ऑल्टर कर रहे हैं ना, उसको चेंज कर रहे हैं। और कल को यही जोर अदालत के ऊपर भी होगा कि हमने ऑल्टर कर दिया तो उस वक्त ये मजबूरी थी, अब आप भी अपने कानूनी शहादत जो है ना उसको चेंज कर लें इस केस के लिए। तो माविश, इस तरह तो केस नहीं चलेंगे, इस तरह तो तफ्तीश नहीं होगी। आप देखें, पीटीआई के लोग मुझे बता रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कोई कह रहा है 9 वहाँ से शेल मिले हैं, कोई कह रहा है 7 शेल मिले हैं, कोई कह रहा है 6 शेल मिले हैं। वो हर आदमी शेल उठाकर फिर रहा है, और पुलिस के पास भी है कुछ के नहीं, ठीक है ना। और जब पुलिस के पास नहीं है और अगर वो एरिया क्लोज नहीं है तो इसका मतलब है कि सारा फोरेंसिक एविडेंस तो तबाह बर्बाद हो गया। अब इसका फायदा किसको है? इसका फायदा उस अटैकर को है कि जिसने खान साहब के ऊपर या उनके कंटेनर के ऊपर हमला किया, और आप उसके ऊपर शनाख्त तक पहुंच ही नहीं सकते, आप सिर्फ एक फ्रंटमैन तक पहुंचे हुए। मुझे कल से जब भी लोग पूछ रहे थे ना, अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक दोस्त का फोन आया हुआ था और बाहर से उनका, यार आपके ख्याल में ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया कि नहीं किया? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने कहा क्यों, आपका दिल ये मानता है, अकल मैंने कहा अकल ही तो मेरी कह रही है। कहता वो कैसे? मैंने कहा हमने देखा है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने किया होता, सबसे पहले जो किलर होता है ना वो मौके पे मारा जाता। ऐसा ही है, बिल्कुल है। वो पकड़ा ना जाता और उसके बयानात ना आ रहे होते, ठीक है ना। ये ऑब्वियसली कोई और है जिसके कंट्रोल से चीजें निकल गई, लेकिन ऊपर से हम लोगों ने इतना मिसमैनेज कर दिया हर चीज को, उस पूरे जगह को, कैसा हो गया। लेकिन यहाँ पे सर सोशल मीडिया पे लोगों का डाउट जो है वो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि गलत है। अब मैं आपको एक फर्क बताता हूँ, जब मैं यंग था ना तो पाकिस्तान में ना शिया सुन्नी फसाद बहुत ज्यादा था, और मैं खुलकर आज आपको बता रहा हूँ। और एक तरफ सिपाही साहबा थी, एक तरफ एक और सिपाही थी, और इस तरह से दोनों एक दूसरे में मार रहे होते थे। अब होता क्या था कि इधर एक मर्डर होता था, वो अहले तशी के जो टॉप लीडरशिप थी उन सब के नाम उसमें लिखवा देते थे कि जी फला आलिम फला अल्लामा फलामा अल्लामा फला अल्लामा। अच्छा, अहले तशी का को मर्डर होता था, वो उनके अहले सुन्नत वल जमात के टॉप
लीडर्स के नाम लिखवा देते कि ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। अच्छा। जब अब देखिए, ये आपने गुस्सा तो अपना निकाल दिया ये बात करके, और वो FIR में भी आ गया, लेकिन जब उसकी तफ्तीश होती है, जब तफ्तीश होती थी, तो भाई जिसके ऊपर फर्ज करें मुबश्शिर लुकमान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जी ये भी था, किलर लिस्ट में शामिल है, माविश तबस्सुम भी थी, तो हम दोनों के कम से कम 10-10, 15-15 ऐनी शाहिद आ जाते थे। माविश कहती है मेरा ये टिकट देके, पासपोर्ट देके, मैं तो ऑस्ट्रेलिया बैठी हुई थी उस दिन, जिस दिन ये हुआ, मैं तो थी नहीं वहाँ पे। मुबश्शिर साहब कहते हैं कि जी मैं तो फला सिनेमा में उस वक्त फिल्म देख रहा था, और ये मेरे साथ पूरे 10-12 लोग गए हुए थे, वहाँ इतने लोगों को मैंने ऑटोग्राफ दिया, इतनों के साथ सेल्फी करवाई है मैंने, पॉपकॉर्न वाले से ये बात हुई, सारे विटनेस आ जाते हैं। तो अदालत क्या करती है, उसको बरी करना पड़ेगा आपको भी और मुझे भी, और क्योंकि हम दोनों बरी हो गए, तब बाकी जितने लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा होता है ना, वो सारे भी बरी होते हैं कि यार ये फ्लिम्सी एविडेंस है। तो जब आप गुस्से में FIR लिखवाते हैं और गुस्से में आप लोगों के ऊपर नाम दे देते हैं, आप साबित ही नहीं कर सकते कि राना सनाउल्लाह वहाँ पे था कि नहीं था, और उस किलर से आप उसका लिंक नहीं साबित कर सकते क्योंकि आपने फोरेंसिक एविडेंस जमा ही नहीं होने दिया कोई। तो जब आप वो कर नहीं सकते, कल को उसने छुट जाना है, तो आपका किलर जो है ना, एक्चुअली जो असल में, या आपका जो मुजरिम है, आप उसको भागने में मदद दे रहे हैं। तो कभी झूठी FIR नहीं लिखवानी चाहिए, या इमोशनल बेस्ड FIR नहीं लिखवानी चाहिए, जो हमने देखा अपनी रिपोर्टिंग जितनी भी हमने की उस पूरे टेन्योर में। ये इतनी क्रिटिकल बात है। सर, मुल्जिम के कल से बयानात तो सामने आ रहे हैं, लेकिन उसका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का फैसला किया गया है, तो उस टेस्ट से तो जाहिर है वाज़ेह हो जाएगा कि वो सच बोल रहा है, झूठ। मैं कह रहा हूं, आप किस कानून के तहत, किस पर्चे के तहत पॉलीग्राफ होगा? बाबा पहले FIR तो कट जाए, FIR है नहीं तो पॉलीग्राफ टेस्ट किस बात पे हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आप IO, अब FIR कटेगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट होएगा जो उसको मुल्जिम अपना नामजद करेगा, फिर वो अदालत के पास जाएंगे, कहेंगे पुलिस ने तफ्तीश करनी है, इसका रिमांड और दें। अभी तक तो बगैर कानून अप्लाई हुए सब कुछ हो रहा है। हाउ इज दैट गोइंग टू हैपन? मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने गुस्से में या अपने दुख में, दोनों चीजों में, आप कानून को क्यों बाईपास करें, और उससे सिर्फ आप असल में जो इंसाफ है ना उसको हिट पड़ रही है। मुजरिम तो बच रहा है। अच्छा, मैंने जब मुजरिम का कल पहला वीडियो सुना था जी, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, और राना सनाउल्लाह की बात में जरा सा दम है, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में एक मजहबी दहशतगर्दी एक प्रॉब्लम तो है, और बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन वो मजहबी दहशतगर्दी उन सूरतों में नहीं जिनको हम समझते हैं हमारे इर्द गिर्द। वो है TTP की सूरत में, वो है अलकायदा की सूरत में, वो है दाइश की सूरत में। उनमें से कितने लोग हमारे बीच में हैं, उनके हैंडलर्स कितने हमारे बीच में, हमारे गर्दो नवा में है। ये जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होकर नहीं बैठेंगी, इस टेररिज्म को नहीं वीड आउट कर सकते, और इसको रूल आउट आप नहीं कर सकते। और आपको मैं एक और बात बताता हूँ, आज मैं आपको एक और बात बताने लगा हूँ विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और ये बात इमरान खान भी मिस कर रहे हैं। इमरान खान को नहीं अभी तक उसको बताया उसके एडवाइजर्स ने, ये बात शहबाज शरीफ साहब भी मिस कर रहे हैं, ये बात हमारे तमाम लीडर्स मिस कर रहे हैं कि आप देखिए आपके हमसाए ईरान में क्या हो रहा है, और जितनी रैपिडली ईरान में डिटीरियोरेशन हो रही है ना, ये खुदा ना खास्ता इसका फॉल आउट आपके मुल्क में आना है। अभी आप एक किस्म की मजहबी मुनाफरत की बात करें, जब ये फिरका वारियत अगर दोबारा से शुरू हो गई खुदा ना खास्ता इस मुल्क में, तो भाई ये हम घरों में कैद होके रह जाएंगे। ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन डेवलपमेंट हो रही है। सर, एक बात समझ नहीं आई, खान साहब ने कहा कि मुझे पहले से इत्तलात थी कि मुझ पर हमला हो सकता है गुजरात में या वजीराबाद में, और एजाज चौधरी साहब ने भी ये बात की, तो फिर पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? देखिए, एक तो होता है कि पता ही होता है कि हमें वार्न किया होता है सारों ने, और देखिए इमरान टारगेट तो है ना, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, क्यों नहीं टारगेट होगा? पाकिस्तान के अंदर नहीं किसी का होगा तो पाकिस्तान के दुश्मनों का तो टारगेट होगा ही होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि ना हो टारगेट। ये कहना कि जी इमरान खान टारगेट नहीं, तो बहुत ही कुछ स्टूपिड आदमी कहेगा कि वो टारगेट नहीं है। हम लोगों को आके बताते हैं कि जी आप अपनी केयर करें, गार्ड्स रखें, या आप इस तरह से करें, उस तरह से करें, जैसे आप बाकी एंकर्स का भी होता है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, औरों की बात कर रहा हूँ। तो केयर क्या कर सकते हैं आप?
अब क्या बार बार घर बदल लेंगे, बार बार गाड़ियां बदल लेंगे, आप गार्ड्स 10 और कर लेंगे, तो आप एक हद तक की केयर हो सकती है, मावेश उससे ज़्यादा हो नहीं सकती फिजिकली। वन, दूसरी चीज़ जो है ना, लेकिन इमरान खान के नीचे जो होते हैं ना, बहुत नालायक लोग हैं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, इंतहाई नालायक लोग हैं। जब भी सब कुछ हुआ और गुजरांवाला पुलिस की, गुजरांवाला आरपीओ की, सीटीडी की, इन सारों की 1.5-2 महीने के अंदर तवील वार्निंग्स की लिस्ट है, तो क्यों उस कंटेनर को बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं लगा हुआ था, उस पर बुलेट प्रूफ अपना सारा फाइबर क्यों नहीं लगा हुआ था, क्यों उसके जो ड्राइव करने वाला था गाड़ी चलाने, आप देखें ना, आपको गाड़ी चलानी आती है, आप इस दफ्तर में आई थी अपने घर से गाड़ी चला के, आप गाड़ी जरूर चला लेती हैं लेकिन आप 2.5 टन का ट्रक नहीं चला सकती। तो अब किसी ऐसे कैसे आदमी को कि जो पता नहीं वैन चलाता था, क्या चलाता था, उसको आपने एक भारी भरकम कंटेनर दे दिया चलाने के लिए, वो हर रोज कभी किसी बच्चे को नीचे दे रहा है, कभी किसी और को टक्कर मार रहा है, कभी उसे ब्रेक नहीं लग रही, कभी उसको ये नहीं पता कि मैंने किस स्पीड पे जाना है। तो भाई उसकी एक ट्रेनिंग भी तो होती है। आप लोगों ने जब लॉन्ग मार्च करना ही है तो उसके जो की एलिमेंट्स हैं उस पर लोगों को ट्रेन तो करें। अब सिर्फ ये कि जी 200 वॉलंटियर्स जो हैं इमरान खान के गार्ड जो वो खड़े हो गए हाथ बना के कि हमने खान को बचाना है, तो वो तो नहीं बचा सकते। खुदा ना खासा कोई दरख्त पे बैठा हुआ बंदा गोली मारने के लिए, उससे तो नहीं बचेगा वो, आप जितने मर्जी लोग हाथ पकड़ के खड़े हो जाए। तो उसकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है ना, आप वो करवाते, आप वो करवाएं, आप वो जो टेररिस्ट स्क्वाड है उसको आगे रखते, या जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उनसे आप एक करवाते कि यार ये पता करके बताओ कि ये सही है कंटेनर कि नहीं है सही। आपने वो सब कुछ बाईपास किया क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में, सर वो हो गया, सर देख लिया, सर वो बड़ा अच्छा काम हुआ है सर, और वो सोफे बड़े मजेदार। ये कोई तरीका है? ये कोई कंटेनर्स है? आप अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं और आप कौम की ख्वाहिशात हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा पब्लिक है जिनकी उमंगें हैं आपके साथ, ठीक है ना। आपको ये राइट तो नहीं है। अब टॉम क्रूज जैसा आदमी भी जो है ना, जब अपनी फिल्म के मेजर स्टंट्स होते हैं उसको नहीं करने देते, वो कहता है मैंने खुद करने, वो कहते हैं नहीं करने, इसलिए कि भाई तू 4 फिल्मों में है, पूरे हॉलीवुड के पैसे तेरे ऊपर लगे हुए हैं, $2 बिलियन, $3 बिलियन, तुझे कुछ हो गया तो सब मरेंगे, स्टंटमैन करेगा आगे, वरना इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर नहीं करेगी। वो अपने एक्टर को भी बचा के रखते हैं, आप अपने लीडर को नहीं बचा रहे, ऐसा ही, ठीक है ना। ये पीटीआई की जो इनर कोर है ना, ये उनका कसूर है सारों का। ये जो सो कॉल्ड फिलोसफर्स बने होते हैं, बातें कर रहे होते हैं माइक के आगे, कैमरे के आगे, कोई इस तरह तो कोई इस तरह तो उस तरह। ये नहीं, आपने ऑन ग्राउंड हम देख रहे हैं कि आपकी तैयारी थी ही नहीं। आपकी तो वीडियोस जो लीक हो रही है, ये कह रहे हैं कि यार क्राउड नहीं आ रहा, तो जहां 3-4 हज़ार बंदे हो उसको जरा फंसा के रख लेना ताकि लगे खान साहब रश के आगे। वो आमिर कैनी की वीडियो आप देख लें, सारों के पास है। अब बात यह है कि फंसा कर जब आप रखेंगे तो आप तो टारगेट बना रहे हैं अपने लीडर को। आप तो किसी भी हेटमैन या किलर के लिए, आप तो उसके लिए ईद का माहौल पैदा कर रहे हैं। ये किस किस्म की प्लानिंग थी भाई? बिल्कुल, अपनी प्रोटेक्शन तो करनी चाहिए। अच्छा सर, खान साहब अभी जब खिताब कर रहे थे तो उन्होंने एक बात बड़ी वाजे की है, वो ये कहते हैं कि ये वाली जो हुकूमत है ये एस्टैब्लिशमेंट की मदद से आई है, जबकि मैं अपनी 22 साल मेहनत से आगे आया था। इस पर आप क्या कहेंगे? चले छोड़े, इस वक्त तो वो अब जख्मी है और वो अस्पताल में, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इस पे आप कमेंट करें। मेरा नहीं ख्याल कि एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर आ सकते थे। मैं उस वक्त तो दूसरी साइड पे था ना यार, तो मेरा मुंह ना ही खुलवाएं तो बेहतर है। वो आप पहले दिन ही बिलावल भुट्टो ने जब असेंबली में तकरीर की थी, उसने कहा सिलेक्टेड, उसने इलेक्टेड का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया, तो उसने वहीं पे सिलेक्टेड का वर्ड यूज़ कर लिया था। आपसे आज तक उस लफ्ज़ का वो उतरा नहीं। ये तो जब आप ऑपोजिशन में आए हैं तो आपको पजीराई हुई है, लेकिन जब तक आप हुकूमत भी कर रहे थे 3 दिन पहले तक लोग तो झोलियां उठा के बदवाएं दे रहे थे आपकी गवर्नेंस के ऊपर, ठीक है ना। तो ये तो जब आप उतरे और वो अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी और साइफर ये वो, उसके बाद लोगों ने आपको सपोर्ट दी है। सर खान साहब ये भी कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको हमारी एजेंसीज नहीं चलने दे रही हैं, इस बात में किस हद तक सच्चाई है? पता नहीं, डोनाल्ड ट्रंप भी यही कहता है, उधर नेतन्याहू भी यही कहता है इसराइल में, उधर अपना राहुल गांधी भी यही कह रहा है। आजकल वो भारत जोड़ो कैंपेन चला रहा है ना, वो भी एक लॉन्ग मार्च कर रहा है पूरे भारत में, भारत जोड़ो कैंपेन कर रहा है, वो भी यही कह रहा है। तो भाई ये
वन हु कैन डज इट, वन हु कांट ही स्टार्ट्स टीचिंग, बस बॉटम लाइन ये। सर परवेज खटक साहब ने एक ट्वीट किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमारी रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है और अब जाहिर है आप सर्कमस्टांसेस फेस करें, तो ये क्या कहना क्या चाहते हैं? अब देखिए परवेज खटक वो शख्स है जो दिफा का वजीर था इस मुल्क का, वजीर दिफा। ये लोग ऐसे हैं, इनको आप इंपॉर्टेंट ओहदे दे दें और ये इस मुल्क का क्या हाल करेंगे। खुद परवेज खटक मालन जब्बा केस में वांटेड है, खुद वो बीआरटी की करप्शन में वांटेड था, खुद वो और जो महा करप्शन है केपीके की उसमें सबसे पहले उसका नंबर आता है। लेकिन अब वो बता रहा है रेड लाइंस क्या हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी की रेड लाइन है और वो क्रॉस हो रही है तो क्या मुल्क की सालमियत की रेड लाइंस क्रॉस होने पे किसी को कोई चुप रहना चाहिए? ये खतरनाक खेल खेल रहे हैं परवेज खटक। अभी इनको एहसास नहीं हो रहा क्योंकि क्राउड देखकर हर आदमी जो है ना वो भूल जाता है कि असलियत क्या है। सर अभी लेकिन जो हुआ है खान साहब के साथ उसके बाद आपको क्या लगता है लॉन्ग मार्च का क्या मुस्तकबिल है? क्योंकि फवाद चौधरी साहब तो ये कहते हैं कि लॉन्ग मार्च किसी सूरत नहीं रुकेगा। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि लॉन्ग मार्च अभी होना चाहिए। पहली बात यह है, मेरा ख्याल है कि अब ये मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता किसी और ऐसे खतरे का। इमरान खान का जो अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 7 महीने हो गए अब इमरान खान को तकरीरें करते हुए। 7 महीने हर रोज़ जलसा हो रहा है, हर रोज़ वीडियो टॉक हो रही है, टीवी टॉक हो रही है, ट्विटर स्पेस हो रही है, सब कुछ हो रहा है ना। लॉन्ग मार्च में भी वही हो रहा था। बकौल इमरान के हमने जाना था वहाँ पे, वी वुड हैव अ गुड टाइम, पिकनिक होगी, उस बाद हम डिस्पर्स हो जाएंगे। तो वो 7 महीने और 15 दिन हो जाता। और तो अभी तक तो इलेक्शंस अनाउंस नहीं हुए थे। तो इन 15 दिन में क्या बात होनी थी कि जिसमें वो इलेक्शंस ने अनाउंस होना है? जो 7 महीने में नहीं हुई वो इन 15 दिन में इस लॉन्ग मार्च में क्या होनी कि F9 के पार्क में जाके उन्होंने इधर उधर ख़त्म हो जाना था और वहाँ पे अनाउंस हो जाती। तो इसका मतलब है कि खुद इनके अंदर कोई लोग हैं जो चाहते हैं कि यार किसी किस्म का इंतशार फैले, किसी किस्म की अफरा तफरी फैले, किसी किस्म की सरासीमगी फैले, ताकि उससे बाकी लोग अंडर प्रेशर हो, गवर्नमेंट हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, जो मर्जी हो, इलेक्शन कमीशन हो, कहें यार इलेक्शन कराओ, जान छुड़ाओ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बेसिकली खान साहब ये चाहते हैं कि कोई उनके साथ टेबल पे बैठ जाए। एक तो इंटरिम गवर्नमेंट के लोग जो अपॉइंट होने हैं उनके नामों के लिए, दूसरा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए उनके साथ बैठ जाए। तो वो तो नहीं होना महाविश, वो तो नहीं होना। वो तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सर वैसे अब हालात देखकर आपको क्या लग रहा है, कहीं खान साहब असम्बलियां तहलील करने का तो नहीं कह देंगे अपने वज़राए आला को? और खान साहब ने असेंबली तहलील करनी होती तो 4 महीने पहले कर लेते यार। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगर परवेज लाई की और पीटीआई की लड़ाई मजीद बढ़ी तो पीटीआई विल लूज अ लॉट। फिर उनके लिए बहुत बहुत नुकसान होगा। क्योंकि फिर जब अगर पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं रहती तो फिर ये पंजाब पुलिस वो वाली पुलिस ही रहेगी जो अभी तक उनको सिर्फ एस्कॉर्ट कर रही है, प्रोटोकॉल दे रही है। फिर ये पुलिस बड़ी खौफनाक है। फिर आपको कीनिया की पुलिस भी याद आएगी। चलें देखते हैं सर फिर आने वाले दिनों में क्या हालात होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।